तो हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन चौथा और पांचवा बच गया था पिछली वीडियो में। चलिए इसमें उसे पूरा कर देते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ये दो स्थान हैं। और एक कार ए से और उनकी वो जो पूरी दूरी है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए पर खड़ी है, एक कार बी पर खड़ी है। अभी से हम आपको बनाकर समझाएंगे। तो यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल बताना है। तो विपरीत दिशा चलती है यानी कि वो ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे ए बी यहाँ पर है, वे यानी कि ये दाएं साइड जा रही है, ये बाएं साइड आ रही है, तो ये विपरीत दिशा में जा रही हैं। और एक ही दिशा में चल रही है यानी कि जब कार बी इधर जा रहा है तो कार ए भी इधर ही आएगा, तो ये एक दिशा हो गई। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए उसमें दोनों कारों की चाल पूछा है, तो हम मान लेंगे माना पहले कार की चाल x था, दूसरे कार की चाल y। तो पहला कंडीशन उसमें कहा है तो यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलेगी। यानी कि वे 5 घंटे वो दोनों कार 5 घंटों की दूरी तय करती हैं। तो दोनों कार द्वारा समय क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, वे समय 5 घंटे लेती हैं। पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वे 5 घंटे का समय लेती है। तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय हम जानते हैं। तो पहले कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5x, तो दूसरे कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5y। ये क्लियर है। अब देखिए पहली स्थिति क्या बन रही है। तो पहली स्थिति में देखिए ये A है, ये B है, ठीक। एक कार यहाँ खड़ी है, दूसरी कार यहाँ खड़ी है। तो इसमें कहा है कि वे दोनों एक ही दिशा में, रुकिए क्वेश्चन देखते हैं। जब वे कारें भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चाल हमने एक की चाल x मान ली थी, दूसरी की y, एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो यानी कि पहले कार द्वारा तय की गई दूरी 5x हो जाएगा, दूसरी कार 5y की दूरी तय करेगी। तो देखिए A और B है, देखिए दूसरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है और दूसरी कार क्वेश्चन में कहा, मतलब हमने निकाला है कि दूसरी कार 5y की दूरी तय कर रही है। तो देखिए ये भी इधर चलेगी और यहाँ जो कार रहेगी ये भी इसी साइड चलेगी, क्योंकि कहा है कि दोनों कारें एक ही दिशा में जब चलती हैं, यानी कि दाएं साइड चल रही है, ये भी दाएं साइड चल रही है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये बिंदु C तक जाती है। तो बिंदु C तक ये कितनी दूरी तय करती है, 5y। क्यों, क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 5 घंटे मतलब 5 घंटे तक चलती है, तो 5y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और जो ए में जो कार खड़ी है, जब ये भी दाएं साइड ही जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, तो ये भी यहीं पर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दिया है कि दोनों 5 घंटे बाद एक ही स्थान पर मिलते हैं। तो ए से जो कार चलेगी वे भी 5 घंटे बाद यहाँ मिलेगी। तो ए से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 5x किलोमीटर। 5 घंटे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर 5x किलोमीटर हमने निकाला था। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि B से C तक की दूरी 5y हो गई, क्योंकि जो कार B पर खड़ी थी वो जब C तक जाएगी तो 5y किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन जो A पे खड़ी थी वो भी C तक जाएगी। दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगी ना, ये भी C तक जाएगी, तो ये 5x किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि AC में से अगर हम BC घटा देते हैं तो हमारा AB प्राप्त हो जाता है। ये पूरा लाइन AC है, इसमें से AB जब घटा देंगे, सॉरी AC में ये इतना में घटाना है, तो हमें AB प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह हम समीकरण बना लेंगे। ये पूरा 5x है, A से C तक की दूरी हमें 5x ये मिली है, तो 5x में से जब 5y घटा देंगे, 5x - 5y, तो हमारा AB यानी 100 किलोमीटर आ रहा है। तो ये समीकरण 1 हमारा बन गया। तो इसे हम 5 से भाग देंगे, थोड़ा आसान कर लेंगे। तो 5x - 5y बराबर 100 में जब 5 से भाग देंगे तो x - y बराबर 20 आ जाएगा। सभी में 5 से भाग देना है। फिर दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो देखिए A से B तक की दूरी 100 किलोमीटर, ये पता है। वे विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि जब एक दाएं साइड चल रही है तो दूसरी बाएं साइड चलेगी, यानी कि एक इधर चल रही है तो एक इधर चलेगी। तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी कि
जो पहली कार थी वे 1 घंटे तक चलेगी और दूसरी कार भी 1 घंटे तक चलेगी। तो जब पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वे 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, x किलोमीटर करेगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 1 घंटा दिया है, तो x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्योंकि ये दाएं साइड चलेगी तो ये जहाँ तक, माना ये बिंदु D तक जाती है, माना कि ये दोनों बिंदु D पर मिलेंगी, तो ये यहाँ तक जाएगी, तो इसका कुल x किलोमीटर की दूरी होगी। और दूसरे कार की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो दूसरे कार द्वारा 5 घंटे में तय की, सॉरी ये 5 घंटे वाला था, तो 1 घंटा देखिए यहाँ कहा है कि वे 1 घंटे तक चलती हैं, यानी 1 घंटे में दोनों मिलती हैं। तो जब दूसरा कार 1 घंटे तक चलेगी तो वो y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्यों? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो ये दूरी बराबर चाल इसका y किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया है कि 1 घंटे में मिलती हैं, तो 1 घंटे तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रही है तो यानी कि y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बिंदु D पर मिली ये x किलोमीटर, जो यहाँ पर कार थी बिंदु A पर कार थी, वे x किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु D पर पहुँचती है, और जो B पर कार थी वे y किलोमीटर की दूरी करके बिंदु D पर मिलती हैं। दोनों D पर मिल जाती हैं, तो इससे हमें ये समीकरण मिल रहा है कि AD प्लस BD बराबर ये AB। तो x प्लस y यानी कि इतने की दूरी x है और इतने की दूरी y बराबर 100। ये पूरे की दूरी 100 क्वेश्चन में दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसे हमें सीधे वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर देना है। x y1 लिखा हमने, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। देखिए b1 -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस y का गुणांक -1 है, तो b1 -1, और b2 y का गुणांक 1 है, तो b2 1 हो गया। फिर c1 c2, इसे हमें समीकरण के मूल रूप में लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके नीचे भी एक स्टेप लिख देंगे, x - y - 20 बराबर 0। 20 को उधर लाना पड़ेगा, तो देखिए 20 माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमारा c1 माइनस। इसी तरह इधर भी 100 को उधर ला लेंगे तो -100 हो जाएगा, तो -100 हो गया b1 बटा b2। फिर a1 बटा a2, a1 यहाँ 1 हो जाएगा और इसमें भी 1 है, तो 1 1 हो गया। फिर b1 b2 -1 और 1। फिर x y1 हम लिखेंगे, बट सब में अपॉन लगाएंगे, फिर बराबर बराबर सब में लगाएंगे। फिर देखिए फिर तिरक गुणा करेंगे, -1 का -100, -1 का -100, यहाँ माइनस लगता है, फिर गुणे 1 का -20, 1 का -20, फिर -20 का 1, -100 का 1, ये हमने लिखा। फिर इसका भी ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए 100 × 100, -20 को 1 से करेंगे -20, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह था तो वो +20 हो जाएगा, बराबर। इसी तरह यहाँ पर भी था। हमें तो नहीं लगता कि आपको ये कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा, ये आपको खुद से आता होगा। इसमें मेन यही समीकरण था, इसे देख लीजिए, इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और देख भी लीजिए। तो यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x बटा 120 बराबर y बटा 80 बराबर 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि x बटा 120 1/2 के बराबर है और y बटा 80 भी 1/2 के बराबर है। तो हम अर्थात करके लिख देंगे x बटा 120 बराबर 1/2 और y बटा 80 बराबर 1/2। तो ये हो गया। तो जब इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए 2x बराबर 120 हो जाएगा, क्योंकि x बटा 120 बराबर 1/2 था, तो x का गुणा 2 में हो जाएगा, 120 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो 2x बराबर 120 और 2y बराबर 80। तो x बराबर हो जाएगा 2 इधर जाएगा, नीचे हो जाएगा 120/2 और y बराबर 80/2। तो x बराबर काटेंगे तो 60 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो 40 आएगा। तो अतः पहले कार की चाल जिसे हमने x माना था बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल जिसे हमने y माना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन हो गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। पहले तो मान लेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः l और b है, या आप x और y भी मान सकते हैं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमने l और b मान लिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या रहा है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि LB बराबर LB, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये सिंपल सा है। तो इसमें क्या कह रहा है,
आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि LB, ये इस आयत का क्षेत्रफल है LB, ये -9 हो जाता है। कब हो जाता है? बराबर भी हमने L गुणे B लिखा था, तो कब कम होगा? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया गया है, ठीक। और लंबाई और गुणे के बीच में, लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणा था, तो यहाँ हम गुणा ही लगाएंगे, ब्रैकेट इसलिए हमने लगा दिया। और क्या कहा है? चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तो हमने चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया। देखिए, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तो उसका क्षेत्रफल जो LB है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो -9। तो इसे भी रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। LB - 9 बराबर L का B से गुणा होगा, फिर L का 3 से गुणा होगा तो LB + 3L, फिर -5 का भी B से गुणा होगा, फिर -5 का 3 से गुणा होगा। देखिए, गुणा करने का रूल है या तरीका है, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, यानी कि इसके पहले पद का इन दोनों से, फिर इसके दूसरे पद का इन दोनों से। तो हमने L का पहले B से किया तो LB, फिर L का 3 से किया 3L, फिर -5 का B से किया -5B, फिर -5 को 3 से किया -15, फिर LB माइनस, ये LB इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। LB - LB बराबर 3L का 3L उतार दिया, -5B का -5B, -15 का -15, -9 को इधर लाएंगे प्लस। LB में से LB का 0, 0 बराबर 3L -5B माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 9 गए 6, तो बड़े के साथ माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया, तो 3L - 5B - 6 बराबर 0, समीकरण 1। तो समीकरण 2 में कहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? यदि हम उसकी लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई को हमने L + 3 कर दिया और चौड़ाई को B + 2 कर दिया, जो कि क्वेश्चन में कहा था, और तो उसका जो क्षेत्रफल है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो LB + 67, ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। LB + 67 बराबर गुणा करने का अभी हमने आपको रूल बताया। L को B से, फिर L को 2 से, LB + 12, फिर 3 को B से, फिर 3 को 2 से, तो 3B + 6, फिर LB को इधर ले जाएंगे, -LB हो गया, तो 12 + 3B + 6, 67 को इधर लाएंगे, -67। LB में से LB गए 0 और 12 + 3B, 67 में से 6 गए 61, लेकिन बड़े के साथ माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया, बराबर 0। समीकरण 2 आ गया। अब इसे वज्र गुणन विधि से हल कर लीजिए। LB1 B1 B2 C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2। वज्र गुणन विधि में हमने आपको बताया था ये स्टेप फॉलो करना है पहले। अगर हमने x और y माना होता है, समीकरण में x y का कंडीशन होता, तब तो हम x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, लेकिन हमने L और B मान लिया है, या क्वेश्चन में L भी दिया है। अगर क्वेश्चन में जो दिया हो वही यहाँ लिखना है, जैसे क्वेश्चन में ST दे देता है, UV कुछ भी, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है, जो चर दिया हो क्वेश्चन में वही चर लिखना है। तो LB1 हमने लिखा। फिर स्टेप कैसे होता है, पहले यहाँ पर A1, यहाँ A2 लिखते हैं, फिर B1 B2, फिर C1 C2, फिर B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2। ये रूल है स्टेप। तो B1 -5, B2 3 और C1 -6, C2 -61, A1 3 और A2 2, तो हमने 2 लिखा। फिर B1 B2, तो B1 -5 और B2 3, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को -61 से, फिर -6 को 3 से, -6 को 3 से किया, और बीच में माइनस लगता है, हर गुणे के बीच में माइनस लगेगा। फिर यहाँ बराबर, फिर B के नीचे -6 को 2 से, फिर -61 को 3 से, फिर बराबर 1 के नीचे 3 को 3 से, -5 को 2 से, ये हो गया। फिर L बटा, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 305 + 18 B बटा 183 - 12 1 बटा 9 + 10 आएगा। फिर L बटा 323, 305 + 18, फिर B बटा 183 - 12 171, फिर 1 बटा 10 + 9 19, अर्थात L बटा 323 1 बटा 19 के बराबर है, और B बटा 171 भी 1 बटा 19 के बराबर है। तो हमने ये अलग से लिख लिया। क्यों लिखा हमने? L और B का एक मान प्राप्त करने के लिए। फिर आगे देखिए, जब इसमें हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19L बराबर 323 इधर हो जाएगा, 19B बराबर 171, तो वही आया 19L 323 और 19B 171। तो L बराबर हो जाएगा 323 बटा 19, क्योंकि 19 इधर भाग में चल जाएगा, और B बराबर 171 बटा 19। तो देखिए
जब इसे हम काटेंगे तो 17 आएगा। 17 गुणे 19 होता है 323। इसे अब काट के देखिएगा 17 आएगा। और b बराबर 171/19 जो कि 9 आ जाएगा। तो l बराबर हमारा आ गया 17, b बराबर 9। हम लिख देंगे आंसर में। अतः आयत की लंबाई 17 इकाई, क्योंकि उसमें कोई इकाई नहीं दी थी, केवल इकाई लिखा था, सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं दिया था, क्वेश्चन में इकाई दिया था। तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई होगी। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.5 पूरा हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।